नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक बहुत ही पुरानी और गहरी परंपरा के बारे में, जैन धर्म। और इसके उस एक मूल सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे जो सिखाता है कि असली जीत खुद पर होती है, बाहर की दुनिया पर नहीं। तो चलिए, इसी गहरे सवाल से अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। एक सच्चा विजेता होने का आखिर मतलब क्या है? पता है, ये सवाल जैन धर्म के बिल्कुल केंद्र में है। मतलब, बाहरी दुनिया को जीतने से ज्यादा जरूरी है अपने अंदर के संघर्ष को जीतना, खुद पर कंट्रोल पाना। सबसे पहले ना, इस शब्द को ही पकड़ते हैं, जैन। ये शब्द आया है संस्कृत के जिन से, जिसका मतलब होता है विजेता। लेकिन रुकिए, ये किसी लड़ाई या जंग का विजेता नहीं है। ये वो विजेता है जिसने अपने मन पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया हो। और सच कहूं तो यही वो एक आइडिया है, वो बुनियाद है जिस पर जैन धर्म का पूरा दर्शन खड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि ये आत्मविजय की परंपरा आई कहाँ से? देखिए, जैन धर्म की स्थापना किसी एक इंसान ने नहीं की, बल्कि ये 24 महान शिक्षकों की एक बहुत लंबी परंपरा से हमें मिला है। इन शिक्षकों को कहते हैं तीर्थंकर। मतलब वो जो इस दुनिया के सागर से पार जाने का रास्ता दिखाते हैं। जैन फिलॉसफी में ना, समय को एक सीधी लकीर की तरह नहीं, बल्कि एक पहिए की तरह देखा जाता है जो घूमता रहता है। माना यह जाता है कि जो सच्चा धर्म है वो हमेशा से है, शाश्वत है। और हर युग में 24 तीर्थंकर आते हैं जो समय के साथ धुंधला चुके उसी सच्चे रास्ते को एक बार फिर से साफ करते हैं, उसे रोशन करते हैं। अब देखिए, ये टाइमलाइन बहुत लंबी है, तो इसे समझने के लिए हम 3 सबसे खास हस्तियों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, फिर 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और आखिर में 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऋषभदेव की। कमाल की बात यह है कि उनका जिक्र सिर्फ जैन ग्रंथों में नहीं है, बल्कि ऋग्वेद और भागवत पुराण जैसे बहुत पुराने हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। इससे अंदाजा लगता है कि इस धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं। उन्हें तो मानव सभ्यता का जनक तक माना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने ही लोगों को खेती करना, लिखना और अपनी रक्षा करना सिखाया था। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। महावीर से करीबन 250 साल पहले हुए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक। वो एक हिस्टोरिकल फिगर थे, काशी के राजकुमार थे, और उन्होंने तपस्वियों के लिए आत्मशुद्धि के 4 महान व्रत दिए थे। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा न करना। और अब आते हैं उस शख्सियत पर जिन्होंने जैन धर्म को वो रूप दिया जिसमें हम उसे आज जानते हैं, और उसे आम लोगों तक पहुंचाया। भगवान महावीर। महावीर का जन्म एक राजकुमार के तौर पर हुआ, और बचपन में उनका नाम था वर्धमान। सोचिए, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन 30 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट, महल, सब कुछ, और वो परम सत्य की खोज में एक तपस्वी बन गए। और ये रास्ता, जैसा कि हम सोच सकते हैं, बिल्कुल भी आसान नहीं था। आसान तो बिल्कुल नहीं था। पूरे 12 साल उन्होंने 12 साल तक बहुत ही कठोर तपस्या और गहरा ध्यान किया। इस दौरान उन्होंने मौन रखा, उपवास किए और प्रकृति की हर मुश्किल को झेला। और इस जबरदस्त साधना के बाद ही उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी वो ज्ञान जो सर्वोच्च है, जिससे सब कुछ जाना जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। महावीर ने पार्श्वनाथ के दिए हुए उन 4 व्रतों को वैसे का वैसा ही अपना लिया, लेकिन उन्होंने समय की जरूरत को देखते हुए उसमें एक 5वां व्रत और जोड़ दिया, और वो था ब्रह्मचर्य, यानी अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना। इन 5 को मिलाकर ही महाव्रत कहा जाता है, जो जैन साधुओं के लिए मानने जरूरी होते हैं। महावीर सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, वो एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर भी थे। सोचिए, उस जमाने में उन्होंने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। उन्होंने संस्कृत की जगह प्राकृत में उपदेश दिए, जो उस वक्त आम लोगों की भाषा थी, ताकि उनकी बात सब तक पहुंचे। और उन्होंने स्यादवाद का एक कमाल का दर्शन दिया, जो सिखाता है कि सच के कई पहलू हो सकते हैं और हमें किसी एक ही नजरिए से चिपक कर नहीं रहना चाहिए। अब कहानी में एक मोड़ आता है, वो ऐतिहासिक घटना जिसकी वजह से जैन धर्म 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया। इसकी वजह थी एक भयानक अकाल। करीब 300 ईसा पूर्व मगध में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा, जो 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल तक चला।
इस भयंकर आपदा ने जैन समुदाय के सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो सिर्फ जमीन के लिहाज से ही नहीं बल्कि सोच और विचारों के लिहाज से भी बट गए। तो हुआ ये कि कुछ साधु भद्रबाहु के नेतृत्व में कठोर नियमों का पालन करते हुए दक्षिण भारत चले गए। ये दिगंबर कहलाए, जिसका मतलब है आकाश ही जिनके वस्त्र हैं। उन्होंने कपड़ों का त्याग जारी रखा। दूसरी तरफ जो साधु स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए थे, उन्होंने बदलते हालात को देखते हुए शरीर ढकने के लिए सफ़ेद सादे कपड़े पहनना शुरू कर दिया, और वो श्वेतांबर कहलाए। तो ये तो थी इतिहास की बात। चलिए अब इतिहास से आगे बढ़कर जैन धर्म के उस प्रैक्टिकल पहलू पर आते हैं जो आध्यात्मिक मुक्ति यानी मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता बताता है। देखिए, जैन धर्म का जो अल्टीमेट गोल है वो है मोक्ष पाना, यानी कर्मों के बंधन से आजाद होना और जन्म मृत्यु के इस चक्कर से बाहर निकल जाना। और इस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है उसे त्रिरत्न कहा जाता है, यानी 3 अनमोल रत्न। और ये तीनों रत्न ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है सम्यक दर्शन, मतलब सत्य में पक्का विश्वास। जब ये विश्वास होता है तो उससे आता है दूसरा रत्न, सम्यक ज्ञान, मतलब उस सच की सही और बिना किसी डाउट के समझ। और जब समझ सही हो तो वो अपने आप सम्यक चरित्र में बदल जाती है, जो कि तीसरा रत्न है, मतलब उस ज्ञान के हिसाब से सही आचरण करना, सही तरीके से जीना। ये तीनों मिलकर ही मोक्ष का रास्ता तैयार करते हैं। और आखिर में बात करते हैं जैन धर्म की उस विरासत की, उस स्थायी प्रभाव की, जिसने न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया की संस्कृति पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। अगर हम आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर या श्रवणबेलगोला की विशाल बाहुबली प्रतिमा, ये जैन कला और शांति के बेजोड़ नमूने हैं। साहित्य में भी जैन मुनियों का योगदान बहुत बड़ा रहा है, लेकिन शायद जैन धर्म का जो सबसे बड़ा तोहफा है दुनिया के लिए, वो है अहिंसा का सिद्धांत। एक ऐसा सिद्धांत जिसका असर आज भी महसूस किया जाता है। अहिंसा, ये जैन धर्म का सबसे बड़ा आधार है। इसका मतलब सिर्फ किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि मन से, बातों से या काम से किसी भी जीव को तकलीफ न देना है। मतलब किसी के बारे में बुरा सोचना या कड़वे शब्द बोलना भी हिंसा है। और इसी एक सिद्धांत ने भारत में शाकाहार और सभी जीवों के प्रति दया और करुणा के विचार को बहुत मजबूत किया है। और इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात में छिपा है, जियो और जीने दो। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये जैन विश्व दृष्टि का सार है, जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हर एक जीवित प्राणी के साथ रहने के अधिकार का सम्मान करता है। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि आज की इस भागदौड़ और लड़ाई झगड़े वाली दुनिया में ये प्राचीन दर्शन हमें क्या सिखा सकता है? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि असली लड़ाई बाहर किसी को हराने की है ही नहीं। असली लड़ाई तो अपने अंदर के गुस्से, घमंड और लालच को जीतने की है। और सच्ची जीत वो तो सिर्फ आत्मविजय में ही है। इस पर सोचिएगा जरूर।